take away Muslim voter rights, all will then be all right. A row has broken out over Shiv Sena leader Sanjay Raut's remarks. कि वोट बैंक की ठेकेदारी कुछ लोगों के पास रहेगी तब तक मुसलमानों की भलाई नहीं होगी, न उनका विकास होगा। ये बात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कही है। इसलिए बाला साहब ने कहा था 15 साल पहले, एक दिन मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। जब ये ठेकेदारी बंद हो जाएगी तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा कि आप क्या खाते हो, आपके ऊपर क्या संकट है, आप क्या पीते हो, क्या आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या आपके घर में रोजी रोटी का कोई साधन है, कोई नहीं देखेगा ये। इसीलिए बाला साहब ने एक भूमिका ली थी उस वक्त। और आज जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही। बहुत बदकिस्मत, दुर्भाग्यपूर्ण और कानून के बिल्कुल खिलाफ। ऐसे तमाम लोगों को जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं रखते, उनको इस मुल्क को छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का कानून जो है वो हर एक को बराबर के राइट्स देता है और हम लोगों ने एक दूसरे की हिफाजत का जिम्मा लिया है। कोई भी एक आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी के खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट देती है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कंट्री मेरा है, मैं इस कंट्री का मालिक हूं और उस पर किसी को ये कहने का हक नहीं है कि वो मुझको वोटिंग राइट दे न दे। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस वक्त मैंने अपने ऊपर इस बात का एक कमिटमेंट लिया था कि मैं इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं और मुझे इक्वल राइट है, हर चीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। संजय रतरावत जैसे जो लोगों के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की नफरत अंगेज बयान फैलाते हैं, इस मुल्क में उनका कोई हिस्सा नहीं है। एंड दे शुड थिंक, ये कहीं और जाने की बात सोचें। हिंदुस्तान में तो वो लोगों के दरमियान में नफरत क्रिएट नहीं कर पाए।